गेट के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन नहीं था, मैं कुछ और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। क्या लग रहा है, माइनिंग लेकर के अच्छा किया बुरा किया? प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। लड़की क्योंकि है तो भाई सीएस ले लो। में अगर मैं कहीं क्वेश्चन में फंस रही हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, उसको मैं बाद के लिए सेव कर दूंगी। कि मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ था उस समय कि गेट करना है कि माइनिंग। कैसे उस 3 घंटे का प्रेशर को हैंडल करा? क्या आपका स्ट्रैटेजी था? क्वेश्चन सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से रिलेटेड हो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व पता नहीं था कि गेट का कोई एग्ज़ाम होता है, उसके लिए इंस्टीट्यूट है माइनिंग ज्ञान, जहाँ पे हम गेट का बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे थे। एक साथ हमने मन लगा करके पढ़ा और रैंक 99। मेरा अप्रोच था मेरा फर्स्ट ईयर में जो इजीली बन रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर सेकंड में। कहीं इंस्पिरेशन है जो आपको देख रहे हैं या बाकी जो भी गेट एस्पिरेंट है जो गेट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? मेरी जर्नी में सर बैकग्राउंड मेरा जैसा भी रहा हो, मतलब मैं कभी उसको अपने आगे नहीं आने देती थी, लेकिन जो भी टारगेट सेट करती थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। कि माइनिंग ज्ञान के लेक्चर्स बहुत ही मतलब प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज आपके और हमारे बीच है सोनिया साहू, जो कि जीसी जगदलपुर की पास आउट है, जिनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर में 19th रैंक लगा है। ये किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज एनआईटी के अलावा जितने भी है उसमें अब तक का बेस्ट रैंक है। भिलाई की रहने वाली सोनिया साहू, जिसने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 एग्जाम के अंदर में इतिहास रच दिया है। आज के इस वीडियो में इन्हीं सोनिया साहू के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने आज यह मुकाम हासिल करा है, इसके कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी, स्ट्रेटजी और एग्जाम टिप्स को आज के इस इंटरव्यू में रिवील करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू सोनिया साहू फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 19 इन गेट एम इन 2026। आपने अपने फैमिली, जीसी जगदलपुर, भिलाई और पूरे माइनिंग ज्ञान टीम को प्राउड फील कराया। आप सच में बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है सोनिया, ये जो आपने अचीवमेंट हासिल करा है, 2 डिजिट में रैंक आया है, जो मुझे लगता है जीसी बिलासपुर, जीसी जगदलपुर, जीसी अंबिकापुर, तीनों जीसी के अंदर में अब तक का बेस्ट रैंक है। क्या लगता है आपके फैमिली का इस अचीवमेंट के पीछे कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या हाथ है? सर फैमिली का तो हमेशा ही मतलब बहुत सपोर्ट रहा है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ी मतलब ठीक थी और मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे मेरे स्कूल में भी, कॉलेज में भी। तो मेरे पापा का मतलब मेनली सपोर्ट था और वो हमेशा बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, घर की कंडीशन कैसी भी रहे, लेकिन हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम जितना पढ़ना चाहते हो, मतलब जितना हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, जब तक पढ़ना चाहते हो पढ़ाएंगे। उसमें कभी भी मतलब पीछे नहीं रहते, मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट थी। जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से आती है, वहाँ से आपने बीटेक करा है। आई थिंक आपका बीटेक कंप्लीट भी हो चुका है 2024 में। ये जो आपने 4 साल जीसी जगदलपुर में बिताया, अपना बीटेक कंप्लीट करा, उसने कितना कंट्रीब्यूट करा? गेट एग्जाम के लिए तैयारी करना है या उसके लिए लड़ना है 1 साल या जूझना है 1 साल, कॉलेज का कितना एक हाथ है? सर सच कहूँ तो कॉलेज के टाइम पे मैं मतलब ऐसे इंक्लिनेशन नहीं था गेट के साइड मेरा। मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ था उस समय कि गेट करना है, क्योंकि माइनिंग में मतलब थोड़ा सा डर था कि लड़कियां जाती है नहीं जाती है माइनिंग के फील्ड में, ऐसा। तो फिर उसके बाद लेकिन फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने मतलब पिछले साल के भी रैंकर रहे हैं हमारे कॉलेज से, तो उनको देख के एक थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं मतलब गेट भी अच्छा है और सिक्योर करना है, फ्यूचर स्टेबल लाइफ चाहिए तो गेट में मतलब जाया जा सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया। तो कॉलेज के टाइम पे भी फैकल्टीज़ जो हमें पढ़ाते थे और जितने भी एक्टिविटीज़ होती थी, प्रोजेक्ट वगैरह होते थे, तो मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता था। मेरा इंक्लिनेशन नहीं था गेट के साइड, लेकिन उसके बावजूद मतलब जो क्लासेस में करवाया जाता था माइनिंग के बारे में, तो बहुत एक्साइटेड लगता था कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। माइंस मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगता था मेरे को। तो उस समय भी मैं थोड़ा फोकस करके पढ़ती थी कॉलेज में भी, तो वो जो बेसिक वहाँ से मतलब थोड़े बहुत हेल्प हुआ है क्लियर करने में, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या लग रहा है, माइनिंग लेकर के अच्छा किया बुरा किया? नहीं नहीं सर, अच्छा किया। कॉलेज में कौन कौन है? गुरुदेव चौधरी तक तो होंगे ही, हाँ, और भी yes, थे sir. फैकल्टी कोई? हाँ सर, गुरुजी सर थे अपने, एचओडी सर और मुकेश सर, झा सर, बहुत सारे फैकल्टीज थे, सभी बहुत अच्छे क्या पढ़ाते लगता है थे।
एज ए फीमेल स्टूडेंट आपको कोई चैलेंजेस ऐसा फेस करना पड़ा हो, क्योंकि माइनिंग डिसिप्लिन मतलब कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई लड़कों के लिए अच्छा है, लड़की है तो भाई सीएस ले लो, आईटी ले लो, इस टाइप का जो भी एक इंजीनियरिंग के लिए तो खासकर माइंडसेट है। आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज ए फीमेल माइनिंग इंजीनियर? नहीं सर, ऐसे कुछ स्पेशल चैलेंजेस नहीं है। वो सिर्फ माइंडसेट का ही गेम है कि जो पहले से बना हुआ है कि माइनिंग फील्ड में लड़कियां अभी तक नहीं रही है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा चैलेंजिंग होगा और लड़कियां कैसे वर्क करेंगी। लेकिन अभी दूसरे दूसरे माइंस के भी बारे में पता चल रहा है कि वहाँ पे भी गर्ल्स हैं जो एमटी बन रही है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, तो फिर अभी उतने चैलेंजेस नहीं है, वर्क कल्चर बहुत सेफ है, तो मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली एकदम, और वेलकम है आपका आगे। मुझे लगता है डेफिनेटली आप भी कोल इंडिया आना चाहेंगे, यस सर। और चाहिए ऐसे टैलेंटेड लोग कि हाँ भाई माइनिंग में भी लड़कियां कंट्रीब्यूट कर और बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट कर रही है, लड़कों से कंधा मिला करके अपना योगदान दे रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है, मतलब वो जो 3 घंटा एग्जाम का होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? आपने कैसे उस 3 घंटे का प्रेशर को हैंडल करा? क्या आपका स्ट्रैटेजी था, क्वेश्चन सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से रिलेटेड हो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है से रिलेटेड, कुछ भी आपने वो 3 घंटा कैसे डील करा, वो आप प्लीज शेयर कीजिए। डेफिनेटली सर, 3 घंटे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मतलब एग्जाम हॉल में अपीयर जैसे ही होते हैं, फिर थोड़ा टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है कि ये 3 घंटे कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्या होगा। लेकिन मैंने शुरू से ही अपना माइंडसेट क्लियर करके चला था, मॉक वगैरह भी मैं लगाती थी, तो मतलब शुरू से ही क्लियर था कि क्वेश्चन में अगर मैं कहीं क्वेश्चन में फंस रही हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, उसको मैं बाद के लिए सेव कर दूंगी कि उसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूँगी। और वही था कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके सही करने हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स इजीली गेन किया जा सकता है। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैंने लाइन से ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, और सारे क्वेश्चन मतलब लगभग मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई किए अटेम्प्ट करने के, मतलब किसी भी क्वेश्चन को मतलब छोड़ा नहीं कि ये नहीं बनेगा ऐसे करके। और सारे क्वेश्चन लाइन से अटेम्प्ट करते गए। कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ थे, उसको सेव कर दिया मैंने, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और बाद में लास्ट के हाफ एन आवर में मैंने उसको फिर डील किया। तो लेयर बाय लेयर अप्रोच था मेरा। फर्स्ट लेयर में जो इजीली बन रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर सेकेंड में जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थर्ड में जो थोड़े से न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इस तरीके से। इतना टाइम मिला कि एक पेपर को 3 बार देखा जा सके? हाँ यस सर, मैं उसी हिसाब से ही मतलब प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को कि मुझे कम से कम पेपर को 3 बार देखना है। मतलब माइंडसेट हमने मॉक टेस्ट से बना लिया Yes, था sir. सर, पेपर को 3 बार तो देखना हाँ ही है। सर। फर्स्ट राउंड में जो देखते साथ में बन जाए, सेकंड राउंड जिसको थोड़ा पेन पेपर यूज करके बन जाए, थर्ड राउंड में देखना है कि जहाँ पे दिमाग लगाना Yes. पड़े। तो अच्छा है, ये अच्छा अप्रोच भी होता है कि भाई कम से कम आपको ये नहीं रहता कि लास्ट क्वेश्चन तक मैं पहुंचा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन तक पूरा 100% दिया नहीं, तो विच इज़ वेल एंड गुड। आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में कहाँ से पता चला? सर कॉलेज में ही फ्रेंड्स से पता चला, सब माइनिंग ज्ञान से ही प्रिपरेशन कर रहे थे अपने गेट की। तो मुझे मतलब उस समय तक बिल्कुल पता नहीं था कि गेट का कोई एग्ज़ाम होता है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है माइनिंग ज्ञान। फिर उनसे ही पता चला कि अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर मैंने भी माइनिंग ज्ञान का कंटेंट वगैरह देखा, फ्रेंड्स की आईडी से मैंने पहले देखा कि कैसा कंटेंट है, क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, स्टूडेंट के लेवल के लिए है कि नहीं, ये सब मैंने पहले टेस्ट किया। उसके बाद फिर मुझे ट्रस्टवर्दी लगा तो माइनिंग अच्छा किया। कितने साल से जुड़ा माइनिंग ज्ञान से? मतलब लास्ट ईयर ही पढ़ा कि उसके पहले भी जुड़े थे? नहीं सर, उससे पहले मतलब गेट के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन नहीं था, मैं कुछ और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन फिर सीआईएल का वैकेंसी लगातार आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बेटर करियर ऑप्शन है अभी। तो फिर पिछले साल ही मैंने माइनिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर लिया था और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। ओके, तो मतलब जहाँ पे हम गेट का बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे थे, एक साथ हमने मन लगा करके पढ़ा और रैंक 19 अचीव कर लिया। Yes. खासकर तब जब हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, है ऐसा कि नहीं आए। पास्ट में हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छे करे नहीं। जीसी जगदलपुर में जो बेस्ट रैंक लगा है मेरे ख्याल से 50-52 के आसपास जो भी लगा है। तो आपका ऐसा भी नहीं था कि फर्स्ट ईयर से पढ़ाई कर रही हो, सेकंड ईयर से पढ़ाई कर रही हो, 24 में पास आउट हुई, तैयारी नहीं कर रहे थे, लास्ट ईयर तैयारी करो और 19 से रैंक लेकर के आया। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक पढ़ने वाला बच्चा जो जहाँ कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हो, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा हो, रिसोर्स मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, आज ऑनलाइन इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो माइनिंग ज्ञान दे रहा हो, चाहे बाकी दूसरा कोई भी कोचिंग दे रहा हो,
आप में अगर काबिलियत है तो आप रिसोर्स के मत्थे अपना फ्यूचर ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो चीज़ें अवेलेबल है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे टियर 3 कॉलेज में हो, आप रिसोर्स को यूटिलाइज करके अच्छा रैंक ला सकते हो। जो करा है सोनिया साहू ने, ये कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। क्या लगता है कि माइनिंग में तो वैसे तो आपको सब कुछ मिला, रिकॉर्डेड कोर्स आपने लिया था तो उसमें पूरा गेट का सिलेबस हमने करवाया था, मॉक टेस्ट था, बुक्स था, जो भी था। बेस्ट पार्ट क्या लगा माइनिंग का? सर वही मैंने प्रिपरेशन एक्चुअल में थोड़ा लेट स्टार्ट किया, जुलाई के आसपास स्टार्ट किया था, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन था, या तो लाइव लेक्चर ज्वाइन कर लिया जाए या फिर रिकॉर्डेड। तो मैं सोची कि लाइव लेक्चर ज्वाइन करूँ तो मुझे ऐसा बर्डन सा फील होगा कि मेरे पुराने लेक्चर्स बचे हुए हैं क्योंकि बाकी सब आगे बढ़ गए हैं। तो फिर मुझे उस समय बेस्ट लगा कि रिकॉर्डेड बैच ले लिया जाए और शेड्यूल बना के तैयारी की जाए कि जल्द से जल्द कितनी जल्दी मैं एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी माइनिंग ज्ञान ने वैसे भी सारे बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हुए थे पिछले 5 साल के। तो सबसे टफ जो बोलते हैं जियो मैकेनिक्स, मुझे भी लगता था कि जियो मैकेनिक्स सबसे टफ है, लेकिन उसमें भी अमृतेश सर के लेक्चर थे जो बहुत बहुत ही अच्छे थे। मतलब एक बार मैंने उसको कंप्लीट किया जियो मैकेनिक्स के लेक्चर, उसके बाद मुझे जैसे ही मैंने पीवाईक्यू वगैरह स्टार्ट किया लगाना जियो मैकेनिक्स के, तो सारे क्वेश्चन बनते थे लगभग, कुछ कुछ क्वेश्चन में ही मैं फंसती थी। तो मुझे मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मिला वहां से कि जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो मैं अगर इजीली कर पा रही हूँ तो बाकी सब्जेक्ट भी मैं कर लूंगी। तो उस हिसाब से मैं अपना टारगेट सेट करती थी, डेली का टारगेट मैं सेट करती थी। हाँ, उसमें मतलब बहुत ही टाइट टारगेट, ऐसा मैं स्ट्रिक्टली टारगेट नहीं सेट करती थी, लेकिन जो भी टारगेट सेट करती थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी कि हाँ अगर 5 दिन में इसको कंप्लीट करना है तो करना है। 2 दिन का मैं रिजर्व डे दे देती थी वहां पे कि ओके कुछ कारण से नहीं हो पाया, फैमिली में कुछ इशू हो गया, तो भले 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन इसको इतने समय में मुझे कंप्लीट करना है। तो माइनिंग ज्ञान के लेक्चर्स बहुत ही मतलब प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लासेस करने के बाद लगभग सारे पीवाईक्यूज बनने लग जाते हैं अगर कंटेंट मतलब बच्चा अच्छे से पढ़े उस चीज़ को, बेसिक अगर से अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं वहाँ से, तो बहुत अच्छे कंटेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मैं फैकल्टी को भी बोला करता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, उतना ही पढ़ाना जो Yes. गेट के लिए काम का है। बच्चों को पीएचडी नहीं करवाना है यहाँ पे कि भाई 1 साल का इनका कोर्स है, सब कुछ पढ़ना है 4 साल के कोर्स, तो उतना करवाओ जितने काम का, जिनसे एटलीस्ट लास्ट 25-30 ईयर्स के जो पीवाईक्यू है वो बन जाए, उतना ही काम में आने वाला एग्जाम करके। आपने कभी अंडरग्राउंड माइंस विजिट करा है? हाँ यस सर, 3rd ईयर में। कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ सर, बल्गी माइंस, अंडरग्राउंड कोल माइंस है जो कोरबा में, वहाँ पे विजिट किया था हमने। तो उसके पहले मुझे पता नहीं था कि अंडरग्राउंड माइंस कैसी होती है। मतलब क्लासेस में पढ़ते थे, सिर्फ इमेजिन करते थे कि ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअल में जब वहाँ फील्ड पे गए तो पता चला कि इस तरीके का वर्क इन्वायरमेंट होता है। काफ़ी अच्छा था वर्क इन्वायरमेंट, सेफ था काफ़ी, मतलब वर्कर्स के लिए सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ बहुत अच्छी थी और अच्छा था। मतलब अंदर जाना पड़ता था इंक्लाइन में, हम लोग वहाँ पे मैन राइडिंग नहीं था तो पैदल चल के जाना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था कि चल के 4 किलोमीटर अंदर जाना है फिर वापस आना है, लेकिन बाकी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत अच्छा था। अंडरग्राउंड माइंस का यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे 4 किलोमीटर था तो हम मैन राइडर तो लगाना चाहिए था। Yes. अगर मैन राइडर नहीं लगाया तो चल के आना, चल के जाना सबसे बड़ा ड्यूटी का पार्ट बोल सकते हैं, सबसे Yes. टफ पार्ट होता है ड्यूटी का अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में। ठीक है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कि ठीक है पीएसयू चले गए, पीएसयू में भी ऐसा कुछ सोच के रखा होगा कि ठीक है अगर पीएसयू ज्वाइन करूंगी फिर 2 साल बाद छोड़ दूंगी या ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी ऐसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है जो आपको देख रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने वैष्णवी का इंटरव्यू लिया था, वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि भाई लड़की 3rd रैंक लाई है, फर्स्ट टाइम किसी फीमेल कैंडिडेट का बेस्ट रैंक था ये, तो अच्छा लग रहा था। अभी उससे भी ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि वो उसके पास एडवांटेज था आईआईटी आईएसएम धनबाद का, यहाँ सोनिया साहू के पास वैसा कोई एडवांटेज था नहीं। तो आपने अपने दम पे 19th रैंक लाए हैं। आप इंस्पिरेशन है कई सारों के, आप इंस्पिरेशन उन सारी लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं टियर 3 कॉलेज में पढ़ रही है, किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ रही है या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है। आपका जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं कई सारे लोग हैं जो फॉलो करने वाले हैं, जो अपने अब हो सकता है आपको आइडल मान के चले। तो प्लीज शेयर कीजिए कि आगे का क्या प्लान है, कि पीएसयू जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, जाना चाहते हैं तो कितना टाइम रहना चाहते हैं, और कुछ और भी सोच के रखें। सर अभी तो फिलहाल जैसी अपॉर्चुनिटी अगर मेरे सामने आती है पीएसयू ज्वाइन करने की तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और उसके बाद देखेंगे, अगर वर्क कल्चर मुझे अच्छा लगता है पीएसयू में, मुझे मतलब ठीक लगता है काम करना, तो मैं कंटिन्यू करूँगी इसको।
ओके, मतलब हाँ सर, पीएसयू जाना, अभी तो एज भी कम है सर, हाँ सीएमडी बन के निकलना है। अभी तो बस माइनिंग इंजीनियर बने, अभी तो जीएम बनना है, सीएमडी बनना है, डीटी बनना है, कई सारे बड़े टारगेट्स हैं, इधर उधर नहीं जाना है सर, माइनिंग में ही तोड़ना है। अच्छा है, आप आगे जो भी लड़की आपको देख रही है, चाहे वो अभी माइनिंग लेना चाह रही है, अभी तक नहीं ली होगी, 12th में होगी, या जो ले चुकी है, या बाकी जो भी गेट एस्पिरेंट है जो गेट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे, प्लीज शेयर कीजिए। सर डेफिनेटली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी किसी भी जर्नी में। और गेट की मेरी जर्नी में सर बैकग्राउंड मेरा जैसा भी रहा हो, मतलब मैं कभी उसको अपने आगे नहीं आने देती थी कि मैं अगर ऐसे कॉलेज से पढ़ रही हूँ या इस कॉलेज से पढ़ रही हूँ या सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ तो मैं नहीं कर सकती, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने बस यही सोचा कि अगर खुद में भरोसा हो, आपको सेल्फ बिलीव हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आने वाले जो भी गेट 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि खुद पे बिलीव रखिए और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क तो है ही है, साथ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए सिलेबस टाइम पे। और जैसे माइनिंग ज्ञान का भी एक मोटो था कि अर्ली स्टार्टर्स बनते हैं रैंकर, तो मेरा वही था कि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आप उतना जल्दी मतलब उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो लास्ट के जो 2 to 3 मंथ्स जो रहते हैं सर, वो ज़्यादा मतलब क्रूशियल रहते हैं कि आपने उसमें कितना अच्छे से रिवीजन किया। क्योंकि सिलेबस लगभग सभी स्टूडेंट कवर कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन ही है जो लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपका टाइम बचाता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बैकग्राउंड को कभी भी सामने मत आने दीजिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, खुद में बिलीव रखिए। माइनिंग ज्ञान है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आजकल, ऑनलाइन है, तो बहुत हेल्प हो जाता है। पहले तो ऑनलाइन ऐसा नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो सारे मतलब सोर्सेस अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि अभी मतलब ऐसे बैकग्राउंड या फिर किसी भी चीज़ का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना पहले हो सकता था। तो और गर्ल्स जितनी भी है सर, डेफिनेटली गर्ल्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि वर्क इन्वायरमेंट सेफ है, माइनिंग में बिल्कुल करियर बनाया जा सकता है, और मैं रैंक ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हैं। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन सोनिया फॉर योर आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन गेट एमएन 2026। ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल करके आपने एक मिसाल पेश करा है। माइनिंग ज्ञान को इंटरव्यू देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी ये जो सक्सेस स्टोरी है वो हजारों एस्पिरेंट के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगी। थैंक यू सो मच अपना Thanks. वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।